हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के वसंत बुक का क्लास 6 का चैप्टर वह चिड़िया जो, इसका सार थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो कविता है, इसके जो लेखक है उनका नाम है श्री केदारनाथ जी। इस कविता में उन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से इंसानों को संदेश दिया है कि चिड़िया जो है वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहती है, उसको किसी का डर नहीं रहता है। खुले आसमान में अपने मन को खोल के वो उड़ती है, वन में इधर उधर घूमती है और वन को अपना पिता मानती है और अपने पिता के लिए मधुर संगीत भी करती है। तो मैं इस कविता का सार जो है वो पढ़ रही हूँ। वह चिड़िया जो कविता श्री केदारनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताया है। तो कविता में केदारनाथ जी ने एक ऐसी पक्षी के बारे में बोला है, ये उनकी कल्पना है। कविता ज़्यादातर कल्पना से ही लिखी जाती है। तो केदारनाथ जी ने एक नीले पंखों वाली चिड़िया की कल्पना की है। नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ ने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने अपने स्वभाव को, मतलब वो कैसे हैं, उस स्वभाव को उस कविता में उतारा है। साथ ही लोगों को भी संदेश दिया है कि चिड़िया अगर ऐसा कर सकती है, एक छोटी सी चिड़िया अगर मतलब मन खोल के दुनिया में उड़ सकती है और मतलब सदा खुश रह सकती है, उसको जितना मिला है उतने में ही संतुष्ट रह सकती है, तो हम इंसान क्यों नहीं। उन्होंने बताया है कि नीली चिड़िया के बारे में बताया है कि नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ ने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। मतलब छोटी जो चिड़िया है वो दूर दूर जाके अन्न के दाने, अन्न यानी मतलब राइस या फिर कोई भी गेहूं के दाने, जितने भी जैसे हमारे सीरियल्स होते हैं, ये तो पक्षी चुगते हैं, चुग चुग के खाते हैं। तो ये अन्न के दाने, इनमें गेहूं आएगा, बाजरा आएगा, फिर चावल आएंगे, ठीक है। तो इनको चुन चुन के वो बहुत प्यार से खाती थी। वह रुचि से दूध भरे ज्वार के दानों, ज्वार यानी गेहूं, ज्वार के दानों को खाती है। वह बहुत संतोषी है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको अगर कम मिला है तो वो कम में ही संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको और चाहिए या और चाहिए। कम मिला है तो कम में ही वो खुश है। छोटी चिड़िया वन में घूमकर अपने कंठों से मीठे स्वर में गाना गाती है। तो छोटी सी जो चिड़िया है वो पूरे वन में घूम घूम कर अपने मधुर कंठ से सुंदर सुंदर गाना गाती है, स्वर में गाना गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है। वह उफनती नदी से पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। तो जो छोटी चिड़िया के बारे में केदारनाथ जी ने कविता में बोला है, उस छोटी सी चिड़िया को अकेले रहने में बहुत पसंद है। एकांत यानी अकेले, अकेले रहना, उसको अकेले घूमना, अकेले रहना पसंद है। और वो उफनती नदी, मतलब जो बहता हुआ तेज़ धार वाला नदी है, उस नदी से मतलब पानी की बूंद अपने चोंच में वो भर लाती है। मतलब ऐसा नहीं है, ये काम करने में उसको ज़रा भी भय नहीं लगता है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि उफनती नदी है, नदी का बहाव तेज़ है तो मुझे नदी बहा ले जाएगा। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वो बिना भय के, निडर होके वो पानी की बूंदें जो है वो नदी से, बहती हुई नदी से, तेज़ बहती हुई नदी से पानी की बूंदों को अपनी चोंच में भरकर वो ले आती है। छोटी सी चिड़िया साहसी है। अब साहसी किस लिए कहा गया है? क्योंकि मतलब
इंसानों के अंदर भय रहता है, या लेखक ने अपने आप को भी समझाया है, उनके इंसानों के अंदर तो मतलब एक भय चीज़ रहता है कि ऐसा करने से कुछ होगा क्या, तो लेकिन चिड़िया के अंदर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। मतलब उसको ये भी भय नहीं है कि नदी उसको अगर बहा ले गई तो, नदी का बहाव तो बहुत तेज़ है, वो इतनी तेज़ बहने वाली नदी से भी वो अपने चोंच में पानी भर के ले आती है। छोटी सी चिड़िया साहसी है और उसे स्वयं पर गर्व है, उसको बहुत गर्व है अपने पर, उसे नदी से बहुत प्यार है और वो जिस नदी से पानी पीती है या नदियों से उसको बहुत प्रेम है। तो यही है आप लोगों का वह चिड़िया जो कविता। ये कविता का सार है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। इस कविता के सार को आप अच्छे से पढ़िए। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में दे दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोगों को कविता अच्छा लगा होगा।